ऐसा नाज़रीन कराम, अब मुल्क के हालात तो रोज़ एक नया रुख इख्तियार करते हैं। यानी कि एक मुसलसल कुछ लोगों के ख्याल में ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोगों के ख्याल में रोज़ एक ऐसी बात होती है जो पता नहीं चलता और कुछ ना कुछ अच्छाई पैदा हो जाती है। मुझे नहीं पता हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि इस वक्त हम एक बहरान का शिकार हैं, एक क्राइसिस का शिकार हैं, जिस पर हर वक्त गुफ्तगू होती है। हर शख्स जो है इसके बारे में एक तशवीश में मुब्तला है कि मेरे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये अपना अपना परसेप्शन है। लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं, अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी बयान करते हैं। पार्टीजन हम बहुत हो गए हैं, डिवाइड हो गई है बहुत ज़्यादा। बाइपोलराइजेशन होना और बात होता है कि मैं उस तरफ खड़ा हूँ, वो उस तरफ खड़ा, लेकिन ये डिवाइड होती है ना जब भी कौमों में कभी कभी कि बिल्कुल ना बातचीत हो सकती है, ना गुफ्तगू हो सकती है, ना कोई बात आगे बढ़ सकती है, वो एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल हुआ करती है। इस वक्त हम मईशत की, सियासत की, सलामती की बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल में है और उसके साथ एक अदालती निज़ाम में भी बहुत सा एक मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये तो मैं भूल गया था, लेकिन उसके साथ ही हमारे साथ एक मसला ये पैदा हो गया है कि हम कोई रास्ता तलाश किए बगैर बहुत सी सवालत जो हैं हम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सी बातें गुफ्तगू दौरान आएगी। आज नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की है, PTI ने अपना काम शुरू भी कर दिया है, बानी PTI कुछ बयानात भी दे रहे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं, इन सब पे गुफ्तगू होगी। मैं पहले अपने पैनल का तारफ़ आपसे करा दूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। इनके साथ मैं अलग से भी गुफ्तगू करना चाहता था। बहुत सी बातें इनसे करने वाली हैं, की जा सकती हैं, बहुत से हवालों में इनके नाम आते रहे हैं, तो पूछना चाहता था मैं, लेकिन आज तो ये मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पर और कुछ बातों के इनसाइडर के तौर पर हमसे बात करेंगे। अज़हर सदीक़ साहब हैं, सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान भी हैं और बहुत बेबाक, और लेकिन आजकल मैंने देखा है कि वो बेबाक भी हैं और मोहतात भी हैं, बड़े तरीके से बात करते हैं जी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे दोस्त जहांगीर बदर के साहबजादे, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के तर्जमान, बहुत अहम मकाम भी रखते हैं, वो अपनी बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस पर जोर देता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी नुमाइंदगी करेंगे अहले सहाफ़त की साबर शाह साहब, वो मौजूद होंगे हमारे साथ। तो बात का आगाज़ नासिर भट्ट साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप आए, सेनेटर बन गए, हमारी सियासत पे छा गए, पहले आपका बहुत तज़किरा भी होता रहा, वो सब बातें छोड़िए। मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस मुल्क में सियासत की, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से। आज नवाज शरीफ साहब के कुछ बयानात भी आए हैं, उन्होंने पार्टी की क़यादत नहीं संभाली है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। बात ये है, जो कुछ हालात आपके सामने आज हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है वो सदर दोबारा बने। ये जो था साकिब निसार जैसा एक इंसान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, और ये इमरान और बागा ये लोग थे, मिलके उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया 2018 में, और 3-4 साल जिस शख्स को मुसन्नत किए रखा, वो आपने देखा फिर आज हम जिस हालत में खड़े हैं। तो मियां साहब ने ये कहा था कि भाई, वो कहते हैं कि अब हमारी सोच जो है वो ना इंतकाम वाली है ना कुछ और है, तो हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, और उस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ऑब्वियसली अपोजिशन और हुकूमत, जो भी हुकूमत होता है अपोजिशन है, तो किरदार तो यही होता है कि अपोजिशन हमेशा अगर बात करती है तो हुकूमत से ही करती है। ये इस दफा आपने देखा होगा कि वो इमरान खान ने ऐसी कहता है मैं तो बात करूंगा तो आर्मी चीफ से करूंगा, या मैं बात करूंगा तो ISI के सरबराह से करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो वही उसको लाए थे जब वो 2018 में मुसन्नत हुआ था, तो उसके ज़हन से वो नहीं निकलता। और मियां साहब ने ये भी कहा, एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखो ये जब रात 3 साल ये हमेशा कहता था मैं इसको भी जेल में भेजूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, अमेरिका जाके भी कहता था मैं नवाज शरीफ का ऐसी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तो इस तरह कभी ख्याल ही नहीं किया कि इमरान खान को एक मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, भले उसको हर फैसिलिटी मिले, मेरा इस तरफ ख्याल नहीं होता। मेरा ये ख्याल होता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है, ये गरीब अवाम जो है, इनका कैसे ख्याल किया जाए, आटा सस्ता किया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, इस तरह की उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। ये भट्ट साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बातें उन्होंने अच्छी की और बताया कि मेरा ये इरादा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरे मुखालिफ ये हैं, मेरे मुखालिफ वो हैं, लेकिन वो नक्शा क्या है, वो एजेंडा क्या है कि जिसको हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं? कोई प्लान भी तो हो ना जी।
कोई पार्टी देखिए प्लान ना, नहीं दे रही, बस आप एक दूसरों के खिलाफ बता रही है कि उसने ये किया, हमने ये किया, उसने नहीं नहीं ये। नहीं, देखिए हाँ। उन्होंने ये प्लान दिया कि भाई अब ये जो वक्त है इसमें अपोजिशन और हुकूमत को बैठकर अवाम के मसाइल के लिए, उसके लिए तो टेबल पे आ जाना चाहिए, मीशत की मजबूती के लिए टेबल पे आ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब भी कहा गया कि इमरान खान से बात करेंगे, अपोजिशन में जो भी है उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं, हम अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे चलेगी? ठीक है। गरीब का खाने का हमें ख्याल होना चाहिए। आटा देखिए पंजाब में उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मरियम साहबा, जाहिर है उन्होंने देखा जो आपके सामने भी चीज है कि आटा भी सस्ता हो गया, और कहते हैं जी कि रोटी सस्ती मिल गई, चिकन सस्ता हुआ, और हालात जो है कि अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो तब ही जाएंगे ना जब हमें इस काम के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अपोजिशन को भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ हुकूमत उनका साथ देती है, लेकिन ये लोग इस तरफ आते ही नहीं। अब दूसरी तरफ देखें, इमरान खान आज क्या कह रहे हैं कि ट्वीट मैंने कहा करो लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी। ये कभी होता है इस तरह? तो मैं ये अब वो उसकी वो तकरीर भी आप देख लें, वो कहता था अगर इनको एसी मिल गया, हर चीज मिल गई, फिर तो ये 7 स्टार होटल है। तो फिर तो हर बंदा कहेगा मैं जेल में जाऊं, जेल में मैं एसी बंद कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो हमारे कायदे सच कोई बात नहीं, और कहते हैं ये बातें चलिए ठीक बात आपकी आ गई। अजहर सदीक साहब, इट्स टाइम के आप इस पूरी सूरत हाल में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, मेरा ख्याल में। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। तारीख के दोराहों में आपने जितना वक्त आपने गुजारा है, ये तो एक बड़ी वादे बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी कौन है। नवाज शरीफ उन्हीं के पांव में रख के हाथ रख के आया, और आज भी यानी बातें तो कर रहे हैं ना कि जनरल बाजवा साहब लेके आए, तो इनको कौन लेके आया है? अभी भाई ये अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए। वो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट इन्होंने दिया, फिर जनरल बाजवा साहब, अगर आप आ जाए, अगस्त 2018 में हुकूमत आई, 2019 में अपना जो जनरल बाजवा ने, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि उनसे राब्ता हो गया, पंजाब की हुकूमत और बाकी चीजें सारी, यानी ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। आज आपने देख लिया कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया किया, कौम आए थे वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन डील के साथ आए थे, भाई को आगे लेके आना था, भाई को सामने रख के चलाना था। आज बैठकर बातें करें तो अच्छा नहीं लगता। मैं मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी 2-3 चीजें बता दूं। ये बता रहे हैं कि जनाब गंदम सस्ती हो गई है, जुल्म करके कहें, यानी आपने 100 रुपया तबाह कर दिया गंदम कोर्ट में, और जहाँ बेचारा जो किसान है वो मर गया। यानी गंदम इनके कहने से नहीं हुई है, गंदम इसलिए सस्ती हुई है कि वो बेचारा सस्ते दामों फरोख्त करता है, उसके वो क्या करें, गंदम रख सकता। तो ये जो झूठ और फ्रेम वाली बात है ना, अच्छा बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। आप कहते हैं कि इनसे गुफ्तगू करनी है। अच्छा क्या गुफ्तगू कर, इनके पास है क्या, है क्या, क्या दे सकते हैं? अगर ये वाकई चाहते हैं कि अपोजिशन को बैक पे नहीं लेके जाना, इमरान खान को नहीं लेके जाना, तो इन्हें चाहिए था इमरान खान के झूठे पर्चे, आज एक दूसरे का बहाना, कभी ये ट्वीट का बहाना, इनके पास एक जगह बता दे जो दिखा के वो तस्वीरें चंद एक चक्की की, यानी आप सबने देख लिया, मैं खुद सबसे रह के आया हूँ जेल के अंदर, और इमरान और नवाज शरीफ नवाज को क्या चैलेंज करते बात को, मरियम सफदर को इस तरह, और ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहे होंगे, लेकिन सवाल है ये नहीं किया था कि फेल में तजाद रखकर खुद कभी आज तक करवाया, साबित कर इस बात को। ये कहा गया कि जनाब मरियम सफदर को रखा गया, बहुत की चक्की, कहा उन्होंने जैसे ही तो कभी आज ठीक आपकी बात बड़ी वजाहत के साथ आगे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये देखिए दोनों तो अपनी जगह कायम है, मुस्लिम लीग का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरा ख्याल में आपका भी शायद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू हो। हम जैसे लोग यही, वो मैं पूछूंगा साबर शाह साहब से, हम किधर जाएं? आप बताइएगा जुल्फ़िकार अली बदर साहब के इस वक्त जो सूरत हाल है, रास्ता कहाँ निकलता है? कोई रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता? जी बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए रास्ता तो निकालने से निकलता है, बगैर निकाले रास्ता तो निकलता, और जितने मर्जी मुल्कों की जंगें भी हो जाए तो उसके बाद बैठ के ही मसाइल का हल निकालना पड़ता है।
और ये जो सारा मामला है आजकल, जो हम सारे उलझे हुए हैं, एक मुल्क में केओस है, एक अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस रुकी हुई हैं। ये बेसिकली हम सबको अपनी अनाओं को साइड पे रख के मुल्क और मुल्क के अवाम के वसीतर मुफाद में बैठ के बातचीत के जरिए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हुकूमत की बात मानी जाए या अपोजिशन की, हमें एक ग्रैंड एजेंडा बनाना पड़ेगा जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हो, और उस ग्रैंड एजेंडे को हासिल करने के लिए उसके अहदाफ को ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी बात करें, और उसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं जिसमें मुल्क और मुल्क मुफाद, अवाम के मुफाद का है कि हम कैसे IMF से बच सकते हैं, कैसे जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम मुस्तहकम हो सकता है, कैसे हम जो है अवाम उन्नास की बात को, इलेक्शंस के रिजल्ट को बेहतर करने में, ये हमें ग्रैंड डायलॉग करना ही पड़ेगा ग्रैंड एजेंडे के अहदाफ को पूरा करने के लिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये हमें अपनी अपनी जिद्दों को, अपनी अपनी अनाओं को, ईगोस को साइड पे रखना पड़ेगा। उसके अलावा बातचीत नहीं है, ये बातचीत के लिए हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके अगर हम ये कहें कि ऑपोजिशन का अपना एजेंडा है, हमारा अपना है, हुकूमती पार्टी का अपना है, ये फिर कोई मसाइल का हल नहीं है। मजा ये है कि यहाँ पे समझदार लोग हों जो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग जो मीडिया के भी नुमाइंदे हों, उन सबको भी, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी साथ बिठाएं, ताकि एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पाकिस्तान के लिए ग्रैंड एजेंडा तैयार किया जा सके। बाजी मिलजुल के बैठना पड़ेगा, कोई ग्रैंड एजेंडा तैयार करना पड़ेगा, इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। साबर शाह साहब, अब आप हमारी मदद कीजिए। शायद मुझे आपको सबसे पहले बुलाना चाहिए था ताकि आप कुछ पहले रास्ता साफ करते, लेकिन अब आप आखिर में कुछ बात को समेट सकते हैं तो समेट कर मुझे बताइएगा ताकि बात को आगे बढ़ाया जाए। मीर साहब, बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि कोई डायलॉग या एंगेज हो जाएगी, ये जो फजूल गुफ्तगू चल रही है पूरे मुल्क में, सारे एयर कंडीशन कमरों में बैठे होंगे, कुर्सियों में, और इमरान खान जेल में होगा, ये कौन सी डायलॉग होगा? इस तरह कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। आर्मी अपनी जगह से नहीं हटेगी, इमरान अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो जो रास्ता समझ में आता है वो यही है कि देखिए, ये डेस्परेट सिचुएशन है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। रास्ता एक ही है कि सारे पॉलिटिकल लीडर, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बकिया लोग, वो ये कहें कि इमरान खान को रिहा करो। मुकदमे कौन से हैं जी? मुकदमे तो पीछे वालों के भी ऊपर नहीं, तो रिहा करो क्यों कहें मुकदमे चलाओ जी? मुकदमे चलाएंगे, डायलॉग नहीं ना होगा। वो कहेगा जैसे इनको रिहा किया है, इनको रिहा करें ताकि वो कुर्सी पे बैठ के मुज़ाकरा करें। वो कोर्ट से रहा हुए ना, तो रिकॉर्ड से रिहा करवा देना जैसे बाकी हुए हैं। अच्छा, There is no other way out. He will not talk to you from jail. अच्छा, अब ठीक। चीजें नजर आ रही हैं इतने अरसे से, आर्मी पीछे नहीं हटेगी। आर्मी कोई ये फूड डिपार्टमेंट वैसे साबर शाह साहब आप ठीक कह रहे, लेकिन जब वो जेल में नहीं थे तब भी वो बात नहीं करते थे इसके। जी बिल्कुल ठीक है। अब तो चीजें उन्हें भी सबक मिल गया होगा ना कि इस तरह बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ठीक। देखिए, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी रिग्रेसिव टैक्सेशन इन द कमिंग बजट। इट्स गोइंग टू बी अ हाई इन्फ्लेशन बजट। यू डोंट हैव रेवेन्यूज, एक्सपोर्ट्स आपकी स्टैग्नेंट है, रिमिटेंसेस आर नॉट पिकिंग अप, करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज्यादा है। आप कहां से आमदन लेके आएंगे? एक कॉन्फिडेंस के साथ ही लोकल इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। ये कैसे हो सकता है कि आपकी अपनी मिलें बंद हो रही हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए? चाइना के आगे आप जितनी मर्जी तारीफें करें, कहां से पैसे देंगे वो? उनका डेट आपने देना है, वो दे लेंगे आप। 12, 14, 15 अरब के आपके सिर्फ ये फॉरेक्स रिजर्व हैं, और आपके ऊपर मेरा ख्याल है $75 अरब की लायबिलिटीज है अगले 3 साल की। हाउ विल यू क्लियर ऑफ? इसका एक ही तरीका है कि लोकल इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, फिर को बाहर के मुल्क इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे। लोन बेशक ना दे, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अंदर होगा, बात फिर वो ये, एवरीबॉडी माइट हैव कमिटेड क्राइम्स इन द हाइंडसाइट। बाकियों को अगर अदालत से जमानत ठीक बात आपकी समझ आ गई। 2 बातें आपने कही, एक तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बाहर निकालो, जिस तरह भी निकालो, अदालतों से कहो, खुद करो, निकालो, उसको बाहर निकालो। और दूसरी बात यह है कि जब तक लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बाहर की इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। और लोकल इन्वेस्टर से आपने जो तवक्कुआत बांधी हैं, माजी में तो ये पूरी नहीं हुई। अल्लाह करे कि हम मुस्तकिल में ऐसी शक्ल बना लें कि लोकल इन्वेस्टर जो है वो पैसा लेके बाहर निकले, अपनी हमारी मिले उखाड़ के उठा के बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों में न चला जाए,
और इसी मुल्क को मजबूत करने के लिए कुछ काम करे ताकि बाहर के लोग भी आएँ और मुल्क तरक्की करे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब नासिर भट्ट साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। कुछ एंगल तो ऐसे जाते हैं जिसके जवाब मुस्लिम लीग नून ही को देना पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त वही हुक्मरान है। उन्होंने शायद मुज़ाकरात का या गुफ्तगू का या एक एंगेजमेंट का कह लीजिए रास्ता साफ करना है, कोई और नहीं, दूसरा नहीं करेगा। हुकूमत की ये गालिबन कहा जाता है कि जिम्मेदारी हुआ करती है और कोई ऐसी शक्ल पैदा करनी है। वैसे क्या शक्ल है? ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, आपकी क्या रिपोर्ट्स है? मुझे एक बात नहीं समझी, साबर नाम है इनका जी, हाँ जी, जी साबर शाह साहब है हमारे। ये शाह साहब की बात मुझे समझ में नहीं, जरा समझा दें कि इमरान खान को जेल में किसने डाला है? इमरान खान अपने काम से जेल गया, 9 मई हुआ है ना, 9 मई के वजह से अगर वो जेल में 190 मिलियन पाउंड का उस पर केस है, तो वो एक केस हमने नहीं बनाया, वो जिनमें उसको सजाएं हुई है। तो ये आपने कैसे सोच दिया कि उसको जेल से बाहर निकाल के इधर रखते हैं? ये इनको जेल में कोई हुकूमत ने तो नहीं भेजा। वो 9 मई जो हुआ है आज तक उससे माफी नहीं मांगी। वो कहता हुआ ही नहीं, वो कहता मैं नहीं, उसके बंदे सब कुछ हैं। तो ये सबसे बड़ी जमात के किधर लीडर है? ये वो ही लीडर है। 18 में इसको वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। बात ये है कि बात आगे चलनी चाहिए। जो कुछ इमरान खान ने किया उसकी सजा जजा अदालतों से होगी। अगर वो बेगुनाह है तो वहाँ अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और जेल से बाहर आएंगे। ना हुकूमत उनको जेल से बाहर ला सकती है, ना कोई और। मुझे नहीं उम्मीद कि कोई बंदा उनको जेल से बाहर ले आएगा, सिवाय इसके कि वो अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित करें। तो ये तो उन्होंने अदालत में जाना है, अपनी बेगुनाही साबित करनी है। ये तो एक बात हो गई। अब आप नहीं, ये बात नहीं, इस बात में बड़ा वजन देखा उन्होंने, बड़े आसानी से कह दिया इमरान साहब को। नहीं, आपकी बात में यकीनन वजन है, लेकिन मैं उस पर अपनी कमिटमेंट नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ आप, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात भी आपसे मैं चाहता हूँ कि आगे जाने के लिए आपके पास क्या प्लान है अब इस वक्त? आप कहते हैं मुज़ाकरा। अब देखें, ये जो जिस तरह के इलेक्शन हो गए हैं, हर जमात कहती है कि मेरे साथ धांधली होगी। अब जो ये सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, जो हुकूमत में है, जो अपोजिशन में है, अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे, हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे, और मुल्क की तरक्की और मईशत की मजबूती के लिए हमें एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके वाली बात है, इमरान खान ने 3 साल 4 साल जब हुकूमत में था तो हमेशा कहता था मैंने इससे बात ही नहीं करनी, ये चोर है। ठीक है, अगर आप उसको समझ आ गई है तो बात उसको हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। हुकूमत तैयार है, बात करें, टेबल टॉक होगी, उसमें कुछ तफावत होंगे, वो दूर होंगे। हमेशा बात टेबल पे होती है तो कुछ उसमें से निकलता है। अगर आप कहेंगे आपने बात आर्मी चीफ से करनी है, तो फिर आर्मी चीफ से आपने क्या बात करनी है? तो बात यह है कि इसका हाल यही है कि सब सियासी जमातें एक एजेंडे पे आए कि अवाम की कहते हैं ना मईशत की मजबूती, और सियासी जब तक कहते हैं ना इस्तेकाम नहीं आएगा। आपसे बाहर जैसे लोग आते हैं ना, बाहर से लोग जो आके इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी इस चीज पे तब ही आते हैं जब वो देखते हैं कि सियासी इस्तेकाम मौजूद है, हुकूमत और अपोजिशन एक एजेंडे पे चल रही है, तो फिर ही काम चलता है। तो हुकूमत ने तो कहा है इमरान खान से कि आप आए, अपने जो आपने बंदे 1 2 3 देने हैं वो सामने लाएं, बैठे अपोजिशन में बैठे हैं, वो बात करें और अवाम की बेहतरी के लिए सब एक एजेंडे पे आ जाए। ये तो हुकूमत तैयार है इसके लिए। ठीक बात जी। अजहर सिद्दीक साहब ये तो कहते हैं कि जी हम बैठने को तैयार भी हैं, और बाकी वैसे वो नहीं मानते कि कोई रात देने को तैयार नहीं। जेल से पाए तो अदालत में आप जाएंगे, वहीं से जमानत देंगे, वहीं से साबित करेंगे। मैं जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा, मुझे बड़ा दुख और अफसोस इसलिए हुआ कि साबिर शाह साहब इस मुल्क की जानी हुई शख्सियत है और इतनी खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं। सच बोला, हम ना मानना चाहें लगा बात, यानी पिछले 70 सालों से ये सारे लगे आ रहे हैं, चेहरे बदल दिए, क्या मुल्क को कर दिया उन्होंने। आज से मुल्क कहाँ गिरा पड़ा है। 3.5 साल अगर हमारी हुकूमत थी तो 2 साल में कोरोना था, 1.5 साल में हमने को तबाह कर दिया। डूबने का मकाम है उन लोगों जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। साबिर शाह साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने बता दिया असल क्या है।
पावर कॉरिडोर क्या है, क्या हो रहा है, यानी ये गुफ्तगू क्या कर रही है कि इस मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक कर रही है। ओ भाई, वो पहले बैठ के इस मुल्क में स्टेबिलिटी और जो तबाही कर रहे हैं आप अपोजिशन जमातों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया, इलेक्शन सिंबल ले लिया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के साथ जो बैठ के तरामीमें करते फिर रहे हैं, यानी इलेक्शन पिटीशन के फैसले के लिए ऑर्डिनेंस लाते फिर रहे हैं, नैब में ऑर्डिनेंस, यानी सजाएं कम की, सॉरी रिमांड कम किया 14 दिन का, उसको 40 दिन कर दिया। जो झूठा पर्चा करेगा उसकी सजा 5 साल पार्लियामेंट ने। पहले तो 90 दिन का था, और वो कहते हैं कि पीटीआई कहती थी कि इस यानी कि 90 दिन का जो है रिमांड का, ये नेगोशिएबल ही नहीं है, इस पर उन्होंने बात ही नहीं करनी। वो तो ये इल्जाम लगा रहे हैं मुखालिफ आपके। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, 14 दिन कर दिया। मेरे कहने या आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और वो भी एक्टिंग ऑर्डिनेंस करिए। और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बड़ी बुरी तरह फंसने वाली है। यानी वहां भी क्या किया उन्होंने, अभी डेफामेशन पे बाद अगले से बात कर रही है, वहां 70,000 लेकिन जरदारी साहब चलेंगे और पीछे छोड़ के यूसुफ गिलानी ने जो दोनों पास कर दिए। जाना कैसे आगे, जो बातें साबिर शाह साहब ने की मैं उसको ऑन करता हूँ, यही एक तरीका है आगे ले जाने का। और ये जो हमें आगे ना बयानिया बेवकूफ बना के वोट कोई तो दो का बयानिया, आज हर एक को पता है, बच्चे को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाहें से बाहें मिलाई हुई हैं और इस मुल्क का सत्यानाश हो गया है। आज अंदाजा तो लगाए ना कि हमने कोई महकमा बता दें आप, कोई एक में, यानी निगरान हुकूमतों में जितनी डेवलपमेंट हुई है, नैब को कहना जरा करप्शन करके बताए ना, अरबों रुपया खाया गया है। हमने गंदम का स्कैंडल देख लिया। मैं आपको इतनी चीजें बता सकता हूं कि जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन सवाल यहाँ आगे जाना कहाँ है, आगे ये इकोनॉमी, ओ भाई इकोनॉमी से पहले मुल्क को स्टेबिलिटी करो। आपने इकोनॉमी क्या करनी है, मिन्नतें करते फिर रहे हैं। मैं नहीं वो बात करना चाहता कि SIFC क्या चीज है, क्या बना हुआ है, क्या पैसे लेकर आ गए आप भिखारियों की तरह फिरते फिर रहे हैं और इल्जाम लगाए IMF के। भाई जरा IMF की रिपोर्टें पढ़ें, क्या हमारा कोई कसूर नहीं है, हम पे कसूर मत डालें। ठीक आपकी बात आ गई जी, बहुत दबंग तरीके से आपने बात कर ली जी। जनाब जुल्फ़िकार बदर साहब, ये तो कहते हैं कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, जो कसूर है आप भी शामिल है भाई हुकूमत में। आप ये तो नहीं कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। आईनी ओहदे सारे आपके पास है और बड़े बड़े आईनी ओहदे आपके पास है, और जरदारी साहब सदर हो तो बहुत कुछ होता है भाई, मामूली बात थोड़ी है वो तो। देखें, आईनी ओहदे रखना बिल्कुल अच्छी बात है और अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस दफा फैसला किया था कि लास्ट टाइम PDM की हुकूमत में जो कैबिनेट का हिस्सा बने थे, इस दफा नहीं बनेंगे, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी कैबिनेट के फैसलों को ऑन नहीं कर रहा था। उससे सब जमातों को पॉलिटिकल डैमेज हुआ, हमें भी हुआ, बाकियों को भी हुआ। इस दफा यही बिलावल साहब ने डिसाइड किया था कि इस दफा कैबिनेट को लीड अगर PMLN करती है तो अपनी मर्जी की टीम मेंबर्स, अपनी मर्जी के कैबिनेट मेंबर्स, अपनी मर्जी की वो पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ताकि कल को कोई ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फैसलों पे असरअंदाज हुई है या हुकूमती फैसलों के अंदर अपनी मनमानी की है। ये सारा का सारा ऑनर्स ऑफ प्रूफ ठीक है वो तो आपका एक नुक्ता जरा हो गया। लेकिन जो अज़र सदीक साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो कुछ आप भी हम ख्याल है उनके। देखिए, अजहर सदीक साहब की हम इज्जत करते हैं। अजहर सदीक साहब ने ये चीज नहीं बताई ना कि 2018 में जब इलेक्शन के बाद खान साहब आए थे, क्यों परफॉर्म नहीं कर सके, क्यों 50 लाख घर नहीं बनाए, क्यों 1 करोड़ नौकरी नहीं दी, क्यों जापान और जर्मनी की सरहद मिला दी, क्यों इन्होंने जो डैम बनाने थे, मुर्गी अंडे, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैंक से गाड़ियां बेच दी। क्या विजन था पाकिस्तान का ये? क्यों फिर ये IMF के पास गए, जो अरस्तू और अफलातून बैठाए हुए थे, जो कहते थे कशकोल नहीं उठाएंगे, और 8-9 माह बाद IMF के पास ऐसे गए हैं कि ऐसा एग्रीमेंट करवाया कि आज तक पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सका। इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दे। अगर ये कहें कि हमारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में अगर आगे तरक्की करनी है, सबको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि किसमें काबिलियत, किसमें अहलियत थी और किसमें नहीं थी। आज तक तो खान साहब ने जितनी देर हुकूमत की है, कोरोना आया या नहीं आया, जितनी देर वो बाहर भी गए इकोनॉमी का तो उन्होंने पट्टा बढ़ा दिया था। आज भी इकोनॉमी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इकोनॉमी जो थी कोरोना से पहले ही तबाह हो चुकी थी। खैर बहरहाल इसमें बात हो सकती। साबिर शाह साहब आप क्या कहेंगे? आप ही की गुफ्तगू पर तो सारी बात का दारोमदार हुआ है। अब जो
इस वक्त चल रही है ठीक, बातचीत? मैं मीर साहब यही कह रहा हूँ, वो मुज़ाकरात की मेज कहाँ बिछानी है? अडियाला जेल के बाहर बिछानी है। खुद ही जब मुज़ाकरात की बातें करनी है तो किससे करनी है मुज़ाकरात? हुकूमतें ही प्रोसिक्यूशन को कहती होती है जमानत करवाओ, ये सारे इसी तरह ही बाहर आए हुए हैं। और नहीं करनी तो ना करें, वो तो बैठा हुआ है अंदर। और जहां तक बात है कि 2018 में क्या हुआ, मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि इस दफा सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और फॉर्म 45-47 मैंने सारा देखा है, तो ये तो 150 सीटें थी। वो जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दें, ये है वो है, ठीक है, आप हुकूमत करते रहे, पूरी कैबिनेट बाहर ले जाए, करोड़ों रुपए के खर्चे करें, 1 रुपया इस तरह नहीं आएगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा। यू हैव डिफॉल्टेड ऑन लोन्स। और अगर कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट करने आया है तो उनके लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप ना उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सके। बातों से, किताबों से, सूट पहनने से, तकरीरों से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मनी हैज एन आई, मनी हैज अ ब्रेन। ये अपने आप उस जगह पे आएगा जहां पे वो डबल होगा। ये इस तरह नहीं आएगा तकरीरों से और वादों से। पाकिस्तान एज अ हिस्ट्री ऑफ साइड थिंग्स 1998 के बाद इकोनॉमी नीचे ही गई है। दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग इमरान खान। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने शायद की नहरें नहीं बहाई। वही 300-325 अरब डॉलर का जीडीपी है, इसको तो अब 700-800 अरब डॉलर होना चाहिए था। एक्सपोर्टर थोड़ी बहुत नहीं, एक्सपोर्ट करता है, पैसा वैसे बाहर आता है। इसमें तो शक नहीं है कि जीडीपी इमरान के जमाने में कम हुआ है, वो 300 से भी कम सबके हुआ दौर था, में कम हुआ है जी? नो, कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं रही, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है। ये तारीख उठा के देखे, लोगों का गला कट रहा है बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, कोई गैस के शक बिलों नहीं, से। कौन कोई कर रहा है? शक मैं नहीं, कर रहा कोई हूँ, शक नहीं, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक मैं नहीं। कर रहा हूँ ये। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप काम करें ना, आप बहुत अच्छे हैं तो जी, रिकवरी करें। हाँ, जी, बिल्कुल। 589 अरब डॉलर के बिजली की चोरी, आपने एक चोर पकड़ा, कोई रिकवरी करवाई है? तो फिर इमरान में और आप में क्या फर्क है? जिनकी रिकवरी नहीं होती उनकी पेमेंट भी मैं करता हूं। जो आईपीपीज अपनी पूरी प्रोडक्शन भी नहीं कर सकती, वो अपना प्रोडक्शन ज्यादा शो करके उसके उनको पैसे भी अरबों मुझसे रुपया लेती दिया है। जाता है। और अब ये कहा वो जा रहा है कि इलेक्शन अगर मैं स्पॉन्सर भी सोलर हैं। सिस्टम लगा लूं अपने पैसों से तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। कुछ मैं समझ आपको नहीं कह आती। रहा हूँ कि मैं डर रहा हूँ उस वक्त के लोग बाहर ना आ जाएं। लोग थक गए हैं बिल दे दे के, बिजली आती नहीं और बिल दे रहे हैं लोग। ठीक बात आप है। सूट पहन के फिर रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? ठीक बात इसको है जी। बेवकूफ बना रहे हैं, वक्त तो गुजर ही जाएगा। शाह साहब, आपने दोबारा आते हैं जी, एक वक्फा लेते हैं। मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये सारी गुफ्तगू ये है कि चाहते तो सब हैं कि मिलके बैठें, लेकिन कैसे मिलके बैठें? इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ये कहते हैं साबर शाह के अडियाला जेल से बाहर बैठें, हो सकता है कोई कह दे कि अंदर बैठ जाएंगे भाई, लेकिन ये तो एक टुचकर छोड़ने वाली बात हो जाएगी ना जी। मसला ये है कि कोई मसले का हल तो ढूंढो ना, कैसे बात को आगे बढ़ाना है, मुल्क के मामले को तय करना है। जब तक तय नहीं होता पाकिस्तान की कौम सुखी नहीं हो सकती। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। नाज़रीन कराम, मिल बैठने की बात तो सब करते हैं, लेकिन मिल बैठने की शक्ल नज़र नहीं आती कोई जी, ना उनकी तरफ से, ना उनकी तरफ से, ना किसी और तरफ से, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो क्या शक्ल बनेगी, क्या शक्ल बनती दिखाई देती है? अब इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ कि शक्ल बनती दिखाई देती है, जिसको सामने रखकर हम कुछ मुतमिन हो सके। जी नासिर भट्ट साहब, आप क्या फरमाएंगे? आप इतना अरसा लंदन भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के करीब भी रहे हैं, आपको अंदाजा होगा। जी जी, साबर शाह साहब की बातें आप देखें। आप मुझे बताएं, 9 मई क्या हमने कराया इनसे? ये जो उन्होंने ट्वीट किया, तो बाहर बैठ के कभी कहते हैं ये ट्वीट मेरा नहीं है, कहते हैं हाँ ट्वीट मेरा है, वीडियो मेरा नहीं है, ये हमने कराया है। अगर इमरान खान पे कोई केस बने तो हमने बनाया है। ये चीजें अगर वो खुद बेहतर समझते हैं इमरान खान साहब के, इनका हल यही है कि जो अदालतें, अगर अदालत ने हमें सजा दी तो हमने अदालत में अपनी बेगुनाही साबित की तो जेल से बाहर आ गए। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि हम आगे चलना चाहिए, लेकिन जो चीजें अगर इमरान खान साहब ने खुद की हैं उसके जिम्मेदार आप किसी और को मत ठहराएं। महंगाई जो हुई है वो हम ये कहते हैं कि इस महंगाई का कंट्रोल करना, आवाम को सहूलत देना हुकूमत का काम है। जो इस वक्त अपोजिशन है, कल हम अपोजिशन में थे, ये हुकूमत में थे, ये कहते थे कि हम बात नहीं करते, अब तो हुकूमत कहती है कि हम बात करेंगे। इन्होंने जो 3 बंदे मुंतखब किए थे, मेरे ज़हन में नाम नहीं है कि जी वो मेरी ब्याह पे बात करेंगे, लेकिन फिर कहते हैं हुकूमत से नहीं बात करेंगे, हम बात उनसे करेंगे। तो बात ये हुकूमत से करें, हुकूमत तैयार है मिल बैठ के इस मुल्क की इकानमी भी ठीक करनी है, अवाम के हालात जो है उनको भी ठीक करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। हम किसी पे इल्जाम लगाएंगे
बैठेंगे तो सियासी जमातें इकट्ठी बैठेंगी, ये बात होगी, और जो कुछ किया, मैंने कोई कसूर किया या मैंने कोई गलत किया है और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ ये ज्यादती होती है, तो मैं जाके अदालत में प्रूफ देता हूँ। वो अदालत में जाके प्रूफ दे, अदालत उनको जमानत दे, अदालत उनको बरी करे, अदालतों का काम है। लेकिन इमरान खान को ये अब समझ आ जानी चाहिए कि अपोजिशन में होके हुकूमत से बात करके वो अपनी मुश्किलात में भी कमी कर सकते हैं। मुराद मेरी है मुश्किलात से ये है कि अगर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर होंगे तो वो असेंबली में बैठ के ही अपोजिशन और हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी। आपको इलेक्शन कमीशन से कुछ शिकायत है तो बिल पास करेंगे, वो भी हुकूमत और अगर अपोजिशन मिल के एक बिल ऐसे पास करें कि आने वाले वक्त में इलेक्शन भी शफाफ हो, आने वाले वक्त में जो पॉलिसियां बने, फिर कोई भी हुकूमत आए उसको वो खत्म ना कर सके। तो ये सारी चीजें तब ही होंगी जब अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे होंगे। और अब मुझे यकीन है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इतनी समझ आ जानी चाहिए, जिस वो छोड़ दें कि मैंने बात करनी है जी तो आर्मी चीफ से ही करनी है और उनसे करनी है, बात तो आपको हुकूमत से करनी पड़ेगी और हुकूमत तैयार है इसके लिए। अच्छा ठीक है जी। अजहर सिद्दीक साहब, ये तो बात करने को तैयार हैं ऐसे सियासी पोलिटिकल पार्टी, और आप कहते हैं कि आर्मी चीफ से करनी है। अब इसका मसला क्या हल क्या ढूंढे हम, और आर्मी चीफ कहता है मैंने नहीं करनी। ये भी मैं साथ लगा रहा हूँ कि आर्मी चीफ कहता है मैंने नहीं करनी, मेरा काम क्या है कि सियासत पे बात करने का। देखिए मेरी बात इतनी है, हर एक को पता है कि इसको कौन सा रोल प्ले कर रहा है, मैं उनमें नहीं। सवाल है एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रहा है, आप आके बात करते तो अलहदा है। मैं तो छोटा सा एक जवाब दे दूं, तो बता रहे हैं ना कि बड़ा मेरिट पे डिसाइड हुआ है। आप नैब ने क्या कहा था कि बिल कर देने से इतराज कोई नहीं है, आपको याद होना चाहिए। यानी एक इश्तिहारी मुल्क में आया, आप उसके लिए बायोमेट्रिक ना हुआ, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये इश्तिहारी जब पाकिस्तान कमीशन में जाता है, वहां जाके इसका एफिडेविट यानी मुख्तार आम जो है वकील के नाम टेस्ट होता है, वहां नहीं पूछा जाता कि इश्तिहारी का आपने कैसे काज करा के दिखाएं। आप ये चीजें छोड़ दें। ये जो होता है ना, वो कहा करते थे कि एक चीफ जस्टिस आएगा उस दौर में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, और वो हम देख रहे हैं बल्ले का निशान लेना जो कुछ हुआ, ये सारा कुछ हमारे सामने है। और जो देखिए अजहर सिद्दीक साहब, वो बल्ले का निशान की बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराया थी इंटर पार्टी? मैं फिर बताऊं किसने कहा नहीं कराया? अभी आपने आप देखा नहीं, नवाज शरीफ इलेक्शन कराया आपने। अच्छा, नवाज शरीफ को इतने वोट पड़े, आपने देखा नहीं? वो बिला मुकाबला तो नहीं हुए थे, आंखें बंद थी सबकी। क्या इलेक्शन कराते ना, यहाँ भी पता लगता है जमहूरियत थी, डर के तो कोई। आज बड़ी बात बड़ी वाजे है। और दूसरा जो है ना, ये इलेक्शन जाने से मैं बता दूं आपको, पार्टी सिंबल ले जाने से नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 17 के तहत पार्टी बैन करनी है, और वो मुल्क की सालमियत के, और उसके लिए बैठे ये हैदराबाद साजिश के ये जनाब FIO को डालकर, ये बेवकूफ नहीं बनना कौम ने। बात बड़ी वाजे है, आपको मानना पड़ेगा, कौम से माफी मांगनी होगी कि 2.5 सालों में हमने इमरान खान खिलाफ झूठे केस बनाए। और बता दें, साइबर का केस बनाया था, बरी हुआ ना इमरान खान, इन्हीं के दौर में बरी हुआ ना। ये नहीं कि हुकूमत चेंज करके मुल्क से बाहर चला जाए, कोई डीलिंग कर ले और उसके बाद आके केस बदलवाए। हम उस जेल में रहा, जेल में बैठ के ट्रायल सारे सामने हुए, और अपीलें भी जेल में बैठकर। सवाल बड़ा वाजे है कि यार इस मुल्क को खुदारा आगे लेके चल जाए, लेकिन ये नहीं ले जाना चाहते। ये डेफेमेशन बिल की शक्ल में आप आ जाएं। अब नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस मैंने बताया है, और ये सारा ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जुबानी हो सकती, हुकूमत में बैठी है, उन्हें बड़ा वादे तौर पर स्टैंड आना चाहिए था। वो भाई एक सदर था ना, सदर मौजूद थे ना, सदर साहब को चाहिए था कि जनाब वो जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस आ रहे थे उनके पास, वो वापस सॉरी नैब की अमेंडमेंट, इलेक्शन अमेंडमेंट, यूसुफ गिलानी भी तो नहीं कही है ना, हमारे तो नहीं है ना, उसमें क्या कहेंगे आप? तो इसलिए जो बातें है ना, तो बैठकर जितना भी इस मुल्क को आगे, ये मुल्क ऐसे नहीं जाना आगे, ये जो मर्जी करते रहे, मिलते करते रहे, तरले करते रहे, बैन अवी एजेंडा वो चला लिया जितना चलाना था। इस मुल्क को इसकी कौम ने, आवाम ने चलाना है, और उनको आगे लेकर चले, उसके लिए रास्ता बड़ा ठीक बात आ गई। साबर शाह साहब, क्या आप क्या कहेंगे? अब तो ये कोई मिल बैठने की बात होती है, दूसरा कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, और वो कहते वो वाली बात करते हैं, छोड़ो पहले फिर बात करेंगे। आपका मौक़िफ़ तो वही नज़र आता है, और वो कहते हैं जी मुकदमे हमने थोड़े बनाए हैं, जिस चीज़ पर उन्होंने काम किया है वो आगे चले। अब क्या करें, क्या हम मुझे बताइए ना। देखिए मीर साहब, मुकदमे हुकूमतें ही बनाती हैं, ना बनाए तो किसी के कहने पे बनाती हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो क्या फौज नहीं चाहती मुज़ाकरात हो? अब फौज खुद के तो सामने आके ये नहीं कह सकती अच्छा जी हम पीछे हट सकते हैं, उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। 9 मई हुआ है, मैं मुजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। जहां तक बात है ट्वीट की, तो इससे मिलती जुलती बातें नवाज शरीफ साहब माजी में कर चुके हैं, चीजें इंटरनेट पे चल रही हैं, मैं देख चुका हूँ।
तो आप इस पे इस तरह के मुकदमे बनाएंगे, वो जाहिर है कल को खत्म हो जाएंगे, कल परसों, साल बाद, 2 साल बाद, फिर क्या होगा? कोई नया आर्मी चीफ फर्ज कीजिए आएगा, फिर कोई नई हुकूमत बन जाएगी, फिर ये अंदर हो जाएंगे, फिर कोई और हुकूमत पे बैठ जाएगा। सवाल मुल्क का है, ये बुतों की पूजा छोड़ें और बात मुल्क की करें, आइडल वर्शिपिंग छोड़ें। मुल्क की पोजीशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर पैसा कोई नहीं है, पैसा ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा नीचे आवाम तक, गुर्बत बढ़ती जा रही है। अब सदका देने निकले, आप 2000 नान देने निकले, 15 मिनट में आप नान दे के आ जाते हैं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। माजी में तो आपको ढूंढना पड़ता था बंदा कि जी सदका कौन लेगा। बहुत ही बेसिक आपसे बात कर रहा हूँ। और इस तरह ये कि मैं नवाज शरीफ की सपोर्ट शुरू कर दूं, कोई इमरान खान की सपोर्ट शुरू कर दे, ठीक है, अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपनी अपनी लॉयल्टी होती है, लेकिन हालात का तकाजा ये है कि अगर मुज़ाकरात करनी है तो उनके बगैर कैसे होंगे? मुज़ाकरात की बात कौन कर रहा है? आपस में करने हैं मुज़ाकरात, आपने इमरान से करने हैं ना। तो उसने कैदियों वाला लिबास पहना होगा तो क्या मुज़ाकरात आपसे करेगा वो? आप मुझे बताइए। और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सारे चोर हैं तो फिर ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दें सारों को। शायद कोई लूटा हुआ पैसा बाहर आ जाए, शायद कोई लोकल इन्वेस्टर पैसा निकाल ले, ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दें, अनाउंस कर दें जिसने जो लूट लिया वो लूट लिया। रिकवर तो हम कर ही नहीं ना सकते। माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज हैं, हुकूमतों की नीयत में फतूर है, प्रोसिक्यूशन बिक जाती है, लोगों की सिफारिशें बहुत बहुत बड़ी हैं, तो ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दें। ठीक 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 कुछ बात तो करें ना। ठीक ठीक जी। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब लाइन पे हैं आप? जी ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, ये सारी बातें आपने सुनी है, आप क्या कोई रास्ता, वो कहते हैं बैठना है, हम तैयार हैं, नासिर भट्ट साहब कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी हमारी तैयार है, अज़हर सिद्दीक़ साहब कहते हैं कि कहाँ बैठें, और साबर शाह साहब तो वही बात कह रहे हैं कि एक जेल में आदमी जो है वो कैसे उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं, वो कैसे बात करेगा, उसको पहले रहा करें फिर बात करें। क्या आपको क्या है इस पर? देखिए, मैं दोनों फ्री कैन की बात मैंने सुनी है, इसका दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। जैसे साबिर शाह साहब ने कहा माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि किसी की भी हुकूमत आ जाए वो माफियाज और कार्टल्स के नुमाइंदे बीच में आते हैं, और अभी दरमियाना रास्ता निकालने की जरूरत है। अगर ये समझते हैं कि बिल्कुल इमरान खान को माफी दे के बाहर निकाल दिया जाए और उसको एमनेस्टी दे दी जाए, ये भी ठीक नहीं होगा। और अगर ये कह दिया जाए कि हम अपनी मर्जी से मामला तय करके चीजें कर ले, जैसे बाकी लोगों को रिलीफ दिया है, उस रिलीफ को देने से पहले अगर बातचीत का दरवाजा खोला गया है और स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चली गई हैं और गुफ्तगू की गई है, डायलॉग किया गया है, उस डायलॉग के नतीजे में दोनों साइडों ने कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हैं और दरमियाना रास्ता निकला है, तो बाकी तमाम लोगों को रिलीफ मिला है। अदरवाइज अगर आप ये समझे कि एक साइड की बात मान ली जाए और दूसरी, इस बात की क्या गारंटी है कि खान साहब को बाहर निकालेंगे तो वो डायलॉग के लिए तैयार होंगे? जो हुकूमत में रह के जेल में जाके इतनी सख्ती बर्दाश्त करने के बावजूद डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, तो उस बात की तो कोई गारंटी नहीं कर सकता। खान साहब की तो पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में कोई गारंटी नहीं कर सकता कि वो खान साहब किसी की बात मानेंगे। असल बात यह है कि उस पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, ताकि उसका रिलीफ उस पार्टी को भी मिले और उसका जो है रिलीफ खान साहब को भी मिले। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ खान साहब आके डायलॉग करें तो ये इम्काना बात होगी। ये खान साहब को निकालना कोई आसान काम नहीं है, और खान साहब ने कभी किसी सियासी जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी, क्योंकि 2018 में उनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अभी भी उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये मुल्क बचता है या नहीं बचता, इस मुल्क में हुकूमत इमरान खान की होनी चाहिए और वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद पे चढ़ के हुकूमत में आना चाहते हैं। यही तरीका है वो ढूंढ रहे हैं और यही तरीका करना चाहते हैं। ठीक बात आपकी बड़ी वाज़ेह आ गई जी। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, बात आपकी बिल्कुल साफ और वाज़ेह आ गई। एक वक्फा लेते हैं जी। अब आखिर में देखें, बड़े एक तरह के हम पोल्स अपार्ट हैं। कोई कहते हैं मुज़ाकरात कर, दूसरे कहते हैं मुज़ाकरात हो नहीं सकते, और मुज़ाकरात न होने की बात जो की जा रही है वो ख़ास तौर पर ये की जा रही है कि इमरान मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यहाँ बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसकी बजाय वो शायद उनका ख्याल है कि उन्होंने पहले भी नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे, वो करना चाहते हैं तो फ़ौज से करना चाहते हैं। और ये बात भी कही जा रही है, यहाँ हमने प्रोग्राम में नहीं कही, शायद मैंने एक बार कह दी है कि कोई फ़ौज मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
यानी कि वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं कर, तो फिर कैसे होगा, क्या बात आगे बढ़ेगी? एक वक्फे के बाद हाजिर होती है। नाज़रीन किराम, जैसा कि होता है कि आखिरी वक्त में बहुत कम वक्त होता है, तो बट साहब पहले तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी गुफ्तगू, आप इस सारी गुफ्तगू जो हुई है, आपकी सिर्फ नहीं सारी जो गुफ्तगू हुई है, इसका खुलासा क्या कहते हैं, मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे आप? देखिए, मैं फिर ये एक बात मैं सिर्फ थोड़ी सी मेंशन कर दूंगा जी कि जेल में कूलर है, जेल में एक देसी मुर्ग है, जेल में वो कहते हैं 8 कमरों की है, जेल में मशीन एक्सरसाइज की। ये जेल हो तो बंदा कहते इधर ही रहो, ठीक है, बाहर के लोग भी कहीं अंदर ही आ जाए, ये कहते थे। बात ये है कि अब जो कुछ भी हुआ है, इमरान खान जेल में है तो उसकी सजा और जजा अदालत ने की। उन्होंने जो कुछ किया, 9 मई है या ये जो ट्वीट की बात है या 190 मिलियन की बात है, ये सारे काम अगर जो भी उनके ऊपर केस है, उन्होंने अदालतों में बेगुनाही साबित करके बाहर आना है। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान को भी ये रियलाइज करना चाहिए, जब हुकूमत उनसे बात करना चाहती है तो एंड ऑफ द डे मैं आज आपको बता दूं कि बात आपको हुकूमत से ही करनी होगी। अगर हम हुकूमत में या फिर हुकूमत से आप बात करेंगे, अपोजिशन हुकूमत बैठेगी तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा, बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे और आपका जहन कहीं और है कि जो मुझे लाए थे वही मुझे बाहर निकालेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो जेल ही होगी और इमरान खान होगा। ठीक जी, अजहर सदीक साहब। अच्छा, देखिए, मेरी एक बात सुने। मेरा ख्याल है नासिर भट्ट साहब भाइयों की तरह से हैं, लेकिन इनके लीडर सबकी बातें सुन लें आप। कोई ये और लीडर बता दे, नवाज शरीफ ने कहा हो कि बातचीत के लिए तैयार हैं, कौम को आगे लेके जाना चाहते हैं, कोई एक बता दे बयान। शहबाज शरीफ का आया हो, ये अब चौके वजह ये है कि हालात और वाकयात को सामने रखकर इस तरह नहीं होता है। आपको क्या करना है, और साबिर शाह साहब ने हवाला दे दिया आपको। क्या हमें नहीं पता कि प्रोसिक्यूशन यहाँ बैठे क्या कर रही है, यहाँ बैठे नैब क्या कर रहा है? नैब अभी भी देखे अपना पर्चे दर्ज कराने के लिए, रेफरेंस फाइल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। FIA बैठ गया। कोई कौन सी आप बातचीत करना चाहते हैं, या आपका कोई इंटरेस्ट है इस मुल्क के लिए? नहीं इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट है कि इस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दें, ये पार्टी नजर ना आए। इस तरह नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एजेंडा दे बताएं। यानी कि आपका मतलब है कि ये बातचीत की बात करते हैं, बातचीत करना नहीं चाहते। जी जुल्फ़िकार अली बदर साहब, में तजाद है, मुनाफिकत है। ठीक जी, जुल्फ़िकार अली बदर साहब। मेरा इसके अंदर यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपनी नावों को साइड पे रख के ग्रैंड एजेंडे के लिए ग्रैंड डायलॉग करना पड़ेगा, और जिस पार्टी के अंदर बेहतर शख्सियत है, पॉजिटिव लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए और आपस में पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को करना चाहिए। जो पार्टी इस पार्लियामेंट से बाहर बैठी है उनको भी ऑन बोर्ड कर लें। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, दे शुड ऑल कम ऑन बोर्ड, ताकि कोई बंदा कोई तफरीक ना रहे और पाकिस्तान के लिए ग्रैंड एजेंडा बनाए। और वो ग्रैंड डायलॉग के जरिए होगा। अगर कोई ये कि ये कंडीशनल काम होगा, ये होगा तो डायलॉग होगा, ये रिलीफ देंगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। विदाउट अनकंडीशनल टेबल पे बैठेंगे तो अनकंडीशनल डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग और अनकंडीशनल फिर एजेंडा भी आगे चल पड़ेगी। ठीक है जी। साबिर शाह साहब, लास्ट वर्ड्स आपके जी। अमीर साहब, एक बात तो मैं जुल्फ़िकार बदर की एग्री करता हूँ। इनके वालिद के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी इजाजुल्लाह थी। इमरान खान की गारंटी अगर मुझे देनी पड़ेगी तो मैं भी नहीं दूंगा। इमरान इज अनप्रेडिक्टेबल। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ, वो तो जेल में है। आप चाहते हैं कि कैदी से जाके मुज़ाकरात करें, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपको जज और रेफरी की जरूरत है। देखना है कि बाहर के मुल्क से कोई आएगा, कोई हुक्मरान, जिस तरह माजी में हुआ नवाज शरीफ के साथ या बेनजीर के साथ, या यहाँ से कोई मीडिएटर बन जाएगा। क्या फौज बनेगी मीडिएटर? फौज से बात की है आपने कि हम डायलॉग कर लें? नहीं जी, कहते हैं कि वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, तो क्या कोई उसकी गारंटी लेने को भी तैयार है इंटरनेशनल लेवल पर या लोकल लेवल पर? पहले यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें? आप पहले फौज से पूछें, करें जी मुज़ाकरात हम। मेरा ख्याल है अगर हो सकता फौज ही रोक दे आपको। मैं तो कह रहा हूँ, तो देखे ना बात। मैं तो यही बात। और एक बात मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ मीर साहब, अब अजहर भाई को मेरी बात बुरी लग सकती है कि इमरान खान ने जाती दफा 2 दफा ज्यादती की है जाती तौर पे आर्मी चीफ के साथ। ये नहीं करना चाहिए था। मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं चाहता, इससे बात करनी भी नहीं चाहिए ज्यादा। बात बिल्कुल सामने आ गई, मसला बड़ा नाजुक है, बस फंसे हुए हैं जी। हम चाहते हैं, फंसाया हुआ सियासतदानों नहीं है, ये लड़ाइयाँ सियासतदानों की हैं। किस तरह से मसला हल हो और सियासतदान को रास्ता निकालें। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, सियासतदान रास्ता निकालें और रास्ता निकले और पाकिस्तान के लिए रास्ता निकले और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो
और यही वो तरीका है जिस पर चलकर हम एक खुशहाल मुल्क बन सकते हैं, जो कभी हम थे। हम एक बहुत अच्छा मुल्क थे, तरक्की करता हुआ मुल्क थे, हमें पता नहीं रास्ते से हटा दिया गया, किसने हटाया, क्यों हटाया। अब हमें दोबारा उसी रास्ते पे चलना है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।